dear student, in this video we are going to discuss about dynamic programming problem example. That means कि हम यहाँ पर क्या समझने वाले हैं कि dynamic programming क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है और उसकी पर्टिकुलर प्रोसेस कि वो किस तरीके से वर्क करता है और हमारे रिजल्ट को स्टोर करता है, राइट? प्रीवियस वीडियो में हम बहुत प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो प्लीज आप हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग जरूर देखिए. ओके, आपको याद हो हमने जब इंट्रोडक्शन देखा था तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग परफॉर्म की जाती है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने के लिए या फिर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो भी सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, रिजल्ट्स होते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, स्टोर करते हुए जाना पड़ता है. और स्टोर करने के पीछे हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम फ्यूचर में उसे यूज कर सके, जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो एग्जैक्टली डेटा को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके की मेथड का यूज करते हैं, दैट इज मेमोराइजेशन एंड टैबुलेशन. तो मेमोराइजेशन और टैबुलेशन क्या होता है ये भी मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट? लेकिन हम यहाँ पे रिकैप देख लेते हैं कि मेमोराइजेशन और टैबुलेशन होता क्या है, और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे एग्जाम्पल को भी अंडरस्टैंड करेंगे. क्यों? क्योंकि एट द एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग का काम क्या है, एक सर्टेन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, सब प्रॉब्लम्स को डिवाइड करके उनके हर एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना और उनके यूनिक रिजल्ट्स को स्टोर करना. तो इस रिजल्ट स्टोर करने के लिए हम मेमोराइजेशन और टैबुलेशन को परफॉर्म करेंगे. तो जिसमें से मेमोराइजेशन आप देख सकते हैं क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच होता है और ये काम किस पर करता है, रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन पे. एंड जस्ट अपोजिट इसी के टैबुलेशन जो है वो कैसी अप्रोच है, आपकी बॉटम अप अप्रोच है जो वर्क करता है आइटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन पर. दैट मीन्स कि जहां पर भी आप लूप वगैरह परफॉर्म करेंगे वहां पर आप टैबुलेशन का यूज करेंगे. सिंपल, ठीक है? तो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है इस तरह से ही जिसमें हम रिकर्शन फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं और टैबुलेशन मेथड दैट मीन्स कि आइटरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो वो क्या है, जिस इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, एप्लीकेशंस. तो जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, फिबोनाची सीक्वेंस. तो फिबोनाची सीक्वेंस में हम ये दोनों अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फंक्शनिंग कोड है जिसमें से एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोराइजेशन को, विच इज टॉप डाउन अप्रोच, और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है टैबुलेशन को, विच इज रिप्रेजेंटिंग बॉटम अप अप्रोच. ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है हम इसे देखते हैं, ठीक है? तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यहाँ रफ में आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाकर दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे फिबोनाची सीक्वेंस के फंक्शन को लिख लेते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन पर काम करता है. तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएंगी, एफ ऑफ एन फंक्शन रिटर्न के लिए व्हेन n इज इक्वल्स टू 0. जब आपका n जो है वो कैसा होगा, 0 को इक्वल, तो 0 रिटर्न हो. n इज इक्वल्स टू 1 हो तो 1 रिटर्न होना चाहिए. और थर्ड कंडीशन इसमें होती है व्हेन n इज ग्रेटर टू 1. n अगर 1 से ग्रेटर है तो ये रिटर्न करना चाहिए हमें f ऑफ n माइनस 2 प्लस f ऑफ n माइनस 1. यही होती है ना कंडीशन फिबोनाची की, राइट? अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, वो सीरीज होती किस तरीके की है, ठीक है? तो ये कैसी होती है, 0 1 1 2 3 5 8 डैश 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 शो ऑन. तो इसका मतलब ये बना कैसे, देखिए, व्हेन 0 हो तो 0 रिटर्न करो, 1 है तो 1 रिटर्न करो, ठीक है? अब हमारा सीक्वेंस जो है वो जनरेट होना स्टार्ट होगा. तो इस सीक्वेंस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस टू टर्म्स होती हैं, जो भी प्रीवियस टू टर्म होती हैं, इनको आपस में प्लस करते हैं और उससे आपको रिजल्ट मिलता है. लाइक 0 प्लस 1 कितना मिला, 1. 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5,
3 + 5 8। तो इसी तरीके से ये सीक्वेंस जो है वो आगे बढ़ते हुए जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रिकर्शन के थ्रू, रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन में जब आप फंक्शन कॉल करते हो तो हमारा फिबोनाची सीरीज के बिहाइंड किस तरह का लॉजिक लगता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं Fib5। ठीक है, दैट मीन्स कि हम जो भी फिबोनाची सीरीज का 5th पोजीशन है वहां तक के हम जाने वाले हैं और हमारी सीरीज जो है वो जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 देन 6। तो यहाँ पर अगर आप एरे लेंगे तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम 0 से लेके 5 तक की सीरीज जो है वो प्रिंट कराएंगे। ठीक है, या फिर आप 5th नंबर के पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उससे भी रिटर्न करवा सकते हैं। तो देखिए किस तरह से बनेगा। Fib5 को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। Fib5 कंडीशन क्या है, व्हेन n इज इक्वल टू 0 तो 0 मिलना चाहिए, n 1 है तो 1 मिलना चाहिए, n ग्रेटर 1 है तो ये वाला वर्क करेगा। तो यहाँ पर n का मतलब क्या है 5, तो आपका जो n है वो क्या है आपका 5। तो n इज ग्रेटर टू 1, राइट। तो हमारा क्या होगा रिटर्न, f(n-2) प्लस f(n-1). दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर ट्री का जो लेफ्ट साइड है वो रिप्रेजेंट करेगा f(n-2) और राइट साइड जो है वो रिटर्न करेगा आपका f(n-1). ठीक है, दोनों को जब प्लस कर दोगे तो आपको ये नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। यही हमने देखा था, 2 प्रीवियस टर्म को प्लस करो तो नेक्स्ट वैल्यू, तो 2 प्रीवियस टर्म को प्लस करो तो आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाता है, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। f(n-2) दैट मीन्स 5 - 2 कितना हो गया आपका Fib3। f(n-1) तो ये कितना हो गया आपका Fib4, क्योंकि 5 - 1 दैट इज 4। ओके, अब आगे बढ़ना है हमें, सेम हम यही फॉलो करेंगे। क्या होगा, अगेन आपका लेफ्ट n-2 और राइट जो है वो कितना बन जाएगा आपका n-1, ये बनेगा आपका n-2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब n आपका कितना है लेकिन 3, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है, तो n हो गया 3 - 2 दैट मीन्स की Fib1। डन, आगे बढ़िए आप। Fib(n-1), n-1 दैट मीन्स 3 - 1, तो ये कितना हो गया आपका Fib2। ठीक है, Fib1 इसको आप और आगे एक्सप्लोर करेंगे क्या, तो यहाँ पे चेक कीजिए कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, व्हेन n इक्वल टू 1, तो ये क्या रिटर्न कर देगा 1। तो यहाँ पे जो 1 है वो और एक्सप्लोर नहीं होगा, वो यहीं पर रिटर्न हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन कब होगा, n इज ग्रेटर टू 1, तो यहाँ पे ग्रेटर है तो इसको आप और एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करोगे तो क्या होगा, n-2 के लिए, और ये बनेगा आपका n-1 के लिए। तो n-2 के लिए ये कितना होने वाला है आपका Fib0 और ये हो जाएगा आपका Fib1। तो 0 में क्या रिटर्न मिलेगा आपको 0, 1 में क्या रिटर्न मिलेगा 1। ये कंडीशंस आपको अंडरस्टैंड हो रही है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ n को हम कंपेयर कर रहे हैं और जो भी उसकी फंक्शन वैल्यू बस वही हम रिटर्न करा रहे हैं। तो n अब हमारा 0 आ गया तो इसने 0 स्टोर कर लिया। Fib1 आ गया तो इसने क्या स्टोर करवा दिया, 1 स्टोर करवा दिया। आगे बढ़ेंगे हम, सेम जिस तरह से हमने लेफ्ट ट्री का एक्सप्लोरेशन करा वैसे ही हम राइट एक्सप्लोरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n-2 और ये हो जाएगा आपका n-1। तो ये कितना हो गया आपका Fib4 - 2, तो ये हो जाएगा Fib2, ये हो जाएगा आपका Fib3। नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, n-2 n-1, तो कितना हो गया आपका 2 - 2 Fib0, ये हो गया Fib(n-1) दैट मीन्स Fib1। यहां पर आप आगे बढ़ेंगे n-2, तो Fib हो गया आपका Fib1, n-1 Fib2। अब यहाँ पे देखिए तो ये तो आगे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये जो है Fib0 0 रिटर्न कर रहा है, ये 1 रिटर्न कर रहा है। ये आपको अब समझ आ चुका है कि ये कैसे 1 रिटर्न कर रहा है और 0 रिटर्न कर रहा है। लेकिन हम इससे और एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी तीसरी कंडीशन क्या है, जब तक n जो है 1 से बड़ा रहेगा तो आपको इसे बार बार एक्सप्लोरेशन करते हुए चलना है। तो अब आगे आपका क्या, Fib(n-1) दैट इज 0, Fib(n-2)
सॉरी मैंने अपोजिट कह दिया, फिब n-2, यहाँ पे क्योंकि हम n-2 परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट इज 0, फिब n-1, तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अब ये क्या रिटर्न कर देगा आप जानते हैं, 0 and 1। तो अब काउंट कीजिए हमारे पास इस पर्टिकुलर सीरीज को क्रिएट करने के लिए टोटल कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दैट मीन्स कि फिब 5, दैट मीन्स कि हमें अगर 5 लोकेशन तक के फैबोनैकी सीरीज बनाना है तो ये कितना एक्सप्लोरेशन ले रहा है, 15 सॉल्यूशंस, 15 रिजल्ट्स हमें यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। लेकिन आप देख सकते हो कि कितने सारे मल्टीपल हमारे पास फिब 1 है, फिब जीरोज हैं, दैट मीन्स यहाँ पे काफी ज्यादा डुप्लीकेसीज है। तो इन डुप्लीकेसीज को अगर हम रिड्यूस कर देंगे तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाएगी, वो भी आइडियल आ सकती है, राइट। तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि 15 रिजल्ट के लिए जो आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिलने वाली है 2 ऑफ n। ये 2 ऑफ n कैसे आएगा, ये क्योंकि आपका रिकर्सिव फंक्शन है तो रिकर्सिव फंक्शन के लिए आप क्या बनाते हैं, एक रिकरेंस रिलेशन। इसे भी हम प्रीवियस वीडियो में प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर चुके हैं और रिकरेंस रिलेशन कैसे जनरेट होते हैं उसे भी हमने सीखा था, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। तो यहाँ पर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आ गया, 2 ऑफ n, दैट मीन्स की ऑर्डर ऑफ 2 ऑफ n। तो यहाँ पे ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट मीन्स कि ये हो गई आपकी बहुत ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस तरीके की प्रोसेस को अगर हम फॉर्म करेंगे तो हम एक आइडियल प्रोसेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसी को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। तो पॉलिनोमियल कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई और उसने क्या कहा कि आप जो मेन प्रॉब्लम है उसे सब प्रॉब्लम में तो डिवाइड कर लीजिए, लेकिन जहां पर भी आपको डुप्लीकेसी मिले उसे आप स्टोर मत करो, सिर्फ यूनिक डेटा को स्टोर करो। तो देखिए कैसे वो स्टोर करवाएगा, रिकर्शन है, हमें याद आना चाहिए क्या परफॉर्म करेंगे हम, मेमोइजेशन, ठीक है। तो मेमोइजेशन जो है वो देखिए किस तरह से वर्क करेगा। मैं यहाँ पर एक एरे भी जनरेट कर लेती हूँ तो जिसमें हम हमारी सीरीज को स्टोर करते हुए जाएंगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हम यही ले रहे हैं कि n की वैल्यू जो है वो 5 के इक्वल हो, तब तक के हमें डेटा जो है, हमें एक सीरीज जो है वो जनरेट करते हुए जाना है। तो देखिए ये हमारा पाथ है, ठीक है। तो हम इसमें से सिलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से पाथ हमारे स्टोर होने वाले हैं। फिब 5 n ग्रेटर 1 है, ठीक है, आप एक्सप्लोर करेंगे। फिब 3, ठीक है, फिब 3 को आप एक्सप्लोर करोगे। फिब 1, फिब 2, तो अब यहाँ पे फिब 1 है तो ये कितना रिटर्न करेगा आपको, 1। तो दैट मीन्स फिब 1 जब आपकी n की वैल्यू 1 है तो 1 लोकेशन पर क्या स्टोर हो जाएगा, 1, ठीक है। आगे बढ़िए, क्योंकि ये स्टोर करते हुए जा रहा है तो मेमोइजेशन के थ्रू जब फिब 1 फंक्शन कॉल हुआ तो इससे क्या रिटर्न मिला आपको, 1 मिला। और ये रिटर्न कहाँ से मिल रहा है, देखिए जो अभी हमने फंक्शनैलिटी पूरी डिस्कस करी थी इसी से रिटर्न मिल रहा है। तो n की वैल्यू 1 थी तो 1 रिटर्न कर दिया, तो हमने n की वैल्यू 1 थी तो 1 लोकेशन पर जाकर क्या करा, इसको स्टोर कर दिया। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या आया, फिब 3, तो इसको आपने डिवाइड किया था फिब 2 में, ठीक है। क्या फिब 2 का कोई सॉल्यूशन है, नहीं, क्यों, ये और एक्सप्लोर हो सकता है, n इज ग्रेटर टू 1 होना चाहिए तो और एक्सप्लोर होगा। तो क्या मिला आपको, फिब 0, तो फिब 0 के कंडीशन में क्या रिटर्न आ रहा है आपके पास, 0। तो फिब 0, तो 0th इंडेक्स पर जाकर क्या स्टोर हो जाएगा आपका, 0, डन। अब देखिए फिब 2, इसको आपने और यहाँ पर एक्सप्लोर करा तो क्या मिला आपको, फिब 1, तो क्या ये जाकर यहाँ पे स्टोर होगा, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे जाके चेक किया तो फिब 1 के पास तो ऑलरेडी एक सॉल्यूशन स्टोर है, तो हम इससे यहाँ पर स्टोर नहीं करेंगे। जो भी हमारा प्रीवियस था एलिमेंट उसी से हम हमारे सॉल्यूशन को फ्यूचर में हर एक जगह पर यूज करने वाले हैं। तो दैट मीन्स ये वाला जो एक्सप्लोरेशन है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से रिटर्न होंगे,
क्योंकि नेक्स्ट फिब फंक्शन क्रिएट हो रहा है। तो हम जानते हैं कि जो भी आपको नया रिजल्ट मिलता है वो क्या करता है, अपनी प्रीवियस टू वैल्यूज को ऐड करके बनता है। तो यहाँ पे फिब 0 की वैल्यू कितनी थी, 0। फिब 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1। देखिए यहाँ पे मैंने इसे क्रॉस किया और 1 लिया, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं इसे स्टोर नहीं करवा रही हूँ, लेकिन इसकी कोई वैल्यू तो रिटर्न हो रही है ना। तो ये वैल्यू रिटर्न जरूर कर रहा है, बट ये स्टोर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ इसको हम प्लस करेंगे, तो 0 + 1 कितना आया आपका, 1। तो फिब 2 दैट मीन्स एरे के सेकेंड इंडेक्स पे, फिब 2 इंडेक्स पर क्या स्टोर हो जाएगा, 1। तो एरे के 2 इंडेक्स पर क्या एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी है, तो यहाँ पर स्टोर क्या हो जाएगा आपका, अगेन 1। अब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट रिवर्स जाएंगे। फिब 1 इज 1, फिब 2 इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिब 3 के लिए 2। तो फिब 3 दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 इंडेक्स पर क्या स्टोर होगा अब आपका, 2। अब दो वैल्यू फिर से प्लस होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारा जो राइट साइड ट्री है वो एक्सप्लोर नहीं हो पाया, तो हम इसे राइट साइड में एक्सप्लोरेशन कर देंगे। तो देखिए फिब 4 एक्सप्लोर होगा, फिब 2 में कन्वर्ट होगा। तो अब यहां देखिए, क्या फिब 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, यस। फिब 2 में कितनी वैल्यू है, 1, तो वो डायरेक्ट यहां से रिटर्न कर देगा 1। ठीक है, ये कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि मेमोराइजेशन में जब आपने सॉल्यूशन स्टोर कर लिया तो सेम फंक्शन अगर आपको कहीं पर भी मिलेगा तो आप इस पर्टिकुलर टेबल में से, आप पर्टिकुलर एरे में से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिब 2 को हम आगे एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम इसकी वैल्यू रिटर्न क्या करवा देंगे, 1। डन, आगे बढ़े आप। तो ये क्या है आपका फिब 3। तो क्या फिब 3 की कोई वैल्यू स्टोर है, हाँ स्टोर है, कितनी स्टोर है, 2। तो हमें ना ही ये टर्म परफॉर्म करना पड़ा, ना ही ये टर्म परफॉर्म करना पड़ा, ना ही ये टर्म परफॉर्म करना पड़ा, ना ये और ना ही ये। तो देखिए आप कितनी सारी टर्म्स जो है वो हमारी रिड्यूस हो गई। ठीक है, अब हम रिटर्न बैक जाएंगे क्योंकि हम आगे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे फिब 2 की वैल्यू कितनी थी, प्रीवियस 2 वैल्यू 1 एंड 2। तो 1 + 2 कितना हो गया यहाँ पे, 3। तो फिब 4 पर क्या स्टोर करवा दोगे आप, 3, क्योंकि ये एम्प्टी है। ठीक है, अगर ये ऑलरेडी स्टोर होता तो ये टर्म्स भी आगे एक्सप्लोर नहीं होती। डन, अब फिब 5 पर आप आ गए, तो फिब 5 इज ऑल्सो एम्प्टी। तो यहाँ पर प्रीवियस 2 वैल्यू कितनी हो गई, 2 + 3, तो ये कितना हो गया आपका 5। तो यहाँ पर ये कितना आ गया आपका 5। तो सी आपका यहाँ पर एक फिबोनाची सीक्वेंस सीरीज जो है वो क्रिएट हो गई। लेकिन हमने इस पर्टिकुलर टर्म में कितने फंक्शंस को यूज किया, तो देखिए कितने फंक्शंस को यूज किया हमने यहाँ पे, 1 2 देन 3 देन 4। ठीक है, फिर 0 भी लिया था हमने, 5। अब हम आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर हमने इस टर्म को भी नहीं लिया था, इस टर्म को भी नहीं लिया था, देन यहाँ पे 6। तो टोटल जितने सीक्वेंस यहाँ पर प्रिपेयर हुए उतने ही फंक्शंस को हमने यहाँ पे यूज किया है। क्लियर है, ओके। तो इसी तरह से मेमोराइजेशन जो है वो क्या करता है, यूनिक डेटा को, यूनिक सॉल्यूशन को स्टोर करते हुए जाता है जब भी आपके पास किसी भी रिकर्शन टाइप का फंक्शन होता है। और क्योंकि मैंने इसको क्या कहा, टॉप डाउन अप्रोच, तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम किसे सॉल्व कर रहे हैं, सबसे हायर वैल्यू को। तो इसलिए ये हो गया आपका 5, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1। दैट मीन्स कि हम इस तरह से यहाँ पे हम हायर टू लोअर जा रहे हैं, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, टॉप डाउन अप्रोच। डन, अब हम इसी में आगे देख लेते हैं आपका टैबुलेशन मेथड। तो टैबुलेशन मेथड के लिए मैं आपको कोड यहाँ पे दिखाती हूँ, इसे हम ओके। तो ये आपको कोड दिखाई दे रहा है। टैबुलेशन जो है वो किस पे वर्क कर रहा है, आपका बॉटम अप अप्रोच पर, और ये एक आइट्रेशन परफॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स कि इसमें क्या लगने वाला है, आपका एक लूप लगने वाला है। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल में हम यहाँ साथ में देखेंगे।
लूप की कंडीशन लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, फॉर आई इज इक्वल्स टू 2, फॉर आई इज इक्वल्स टू 2, आई लेस देन और इक्वल टू n, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये लूप आपका चलेगा, काम क्या करेगा, वही सेम वर्क, एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एरे ऑफ आई माइनस 1 प्लस एरे ऑफ आई माइनस 2, सेम वर्क है, n माइनस 1 प्लस n माइनस 2, ठीक है। लेकिन बस ये लूप के अकॉर्डिंग चलेगा। प्रीवियस कंडीशंस क्या कह रहा है, प्रीवियस कंडीशन हमारे पास यहाँ दिखाई दे रही है, एरे के 0 इंडेक्स पर 0 पुट करो, एरे के 1 इंडेक्स पर 1 पुट करो। चलिए हम इसी तरह से परफॉर्म करते हैं। यहां पर हम एक एरे भी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। एरे हमने बनाया 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पर क्या स्टोर करना था, 0, 1 इंडेक्स पे क्या स्टोर करना था, 1। अब हम आगे बढ़ेंगे, आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2, और कहां तक के जा रहा है, लेस देन और इक्वल टू n। तो दैट मीन्स कि n अभी हमने कितना गिवन करा है यहाँ पे, 5। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ 2 से। तो ये 2 से किस तरीके से बनेगा, i माइनस 1, आई माइनस 1, दैट मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, i कितना है, 2 माइनस 1। तो एरे ऑफ i माइनस 1, ये मैं अलग से लिख लेती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, एरे ऑफ i माइनस 1 दैट मीन्स 2 माइनस 1। तो ये कितना बन गया आपका, एरे ऑफ 1, ठीक है, प्लस प्लस एरे ऑफ i माइनस 2, एरे ऑफ i माइनस 2। तो ये हो गया आपका एरे ऑफ i कितना है आपका यहाँ पे, अगेन 2 माइनस 2, तो एरे ऑफ 0। तो एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे वैल्यू कौन सी है आपकी, 0। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि ये यही कहता है डायनेमिक, जो ऑलरेडी स्टोर्ड वैल्यू है आप उसी को यूज करो, नए फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। तो एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 पे कितना है, 1, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो दैट मीन्स कि एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई दैट इज 2 के लिए आपको वैल्यू कितनी मिल गई, 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो 2 प्लेस पर जाकर क्या स्टोर हो जाएगा आपका, 1, ठीक है। सेम प्रोसेस इसी को हम रिपीटेशन पे परफॉर्म करेंगे, कहाँ, 5 पे। तो अब i आपका 3 बन जाएगा, i माइनस 1 हो जाएगा आपका 2, और i माइनस 2 हो जाएगा आपका 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। फिर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज 3। तो इसी तरीके से ये जो है वो जनरेट होते हुए जाएंगे। और इसमें आपने देखा कि एक टेबल के फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो स्टोर होते हुए चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे एग्जाम्पल था फिबोनाची सीक्वेंस का, जिसमें हमने ये भी देखा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच।